सर कई बार इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट जो होती है वो बहुत बड़ी अमाउंट्स की होती हैं। जैसे अगर हम लेने जाए कंस्ट्रक्शंस में, तो अगर वो इंडस्ट्री में हम अगर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्लॉट्स बेचने होते हैं, तो वो लाखों में डील होती है, करोड़ों की डील होती है, जो वन टाइम में कभी पॉसिबल नहीं। वो बिकते हैं तो महीने में एक भी बिक जाता है या दो भी बिक जाता है, राइट। या तो 6 महीने तक कुछ नहीं बिकता है, बट बिकता है तो अच्छा खासा रेवेन्यू कंप्लीट करके दे देता है कंपनी को। तो उस टाइम पे अगर कंपनी कोई नए सेल्समैन को हायर कर रही है ये सेल आउट करने के लिए, मान लीजिए वो फ्रेशर है या फिर कोई अदर इंडस्ट्री से आया है हमारे पास, जिनके पास 5 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, राइट। तो बट हमारे लिए वो इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है, तो वो स्टार्टिंग में 2-3 महीने या फिर 6 महीने कुछ रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे पाएगा। तो बिल्कुल। उस टाइम पे उनके रेवेन्यू स्लॉट्स कैसे होने चाहिए? राइट। जनरली जैसे कि एक हमारे क्लाइंट है, उनके हम कंसल्टिंग कर ही रहे हैं, तो उनके साथ ये डिस्कशन हो रही थी। तो जैसे कि रियल स्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे रोज नहीं बिकता है, राइट, लेकिन बिकता है तो बहुत बड़ा अमाउंट आता है। तो उनके साथ में ऐसे बातचीत है, तो उनके यहाँ पर लगभग उन्होंने कुछ 100 के आसपास उन्होंने अपनी सेल्स टीम बनाई हुई है, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि सर रियल स्टेट के अंदर हम जब हायर करते हैं ना, तो हम एक बेसिक सैलरी पे हायर करते हैं, और बेसिक सैलरी मतलब कि जिससे उसका घर का खर्चा चल जाए। जैसे 8,000, 10,000, 15,000 रुपए के अंदर हम उनको हायर करते हैं। तो अगर वो मानो हमारे वहाँ पे 2 महीना 3 महीना कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, तो भी हमारा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो वो 2 या 3 महीने के अंदर वो ट्रेंड हो जाते हैं। तो 2-3 महीने के बाद ट्रेंड होने के बाद में जब वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एक भी अगर उनका प्लॉट बिकता है, तो उस प्लॉट के ऊपर उन्होंने इंसेंटिव सेट करके रखा है। मतलब बेसिक सैलरी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन आप अगर अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो, तो आप अपने जो सेल्स है उसको आप ग्रो करो। तो बेसिक के ऊपर, और जनरली इस इंडस्ट्री में जो भी पर्सन आता है, जो भी एज अ सेल्स पर्सन आता है, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ वो सैलरी को लेकर नहीं आता, या सैलरी को ध्यान में रख के वो कभी भी रियल स्टेट में एंटर ही नहीं होता है, क्योंकि सैलरी उसमें बहुत कम है, वहाँ पर इंसेंटिव बहुत बड़ा है। जैसे हम एक कंपनी का काम कर रहे थे, एक डेवलपर थे, उनका काम कर रहे, तो उनके वहाँ पे हमने एक सेल्स पर्सन हायर किया। तो सेल्स पर्सन के साथ में बातचीत हुई, तो हमने बोला भाई आपकी क्या सैलरी की एक्सपेक्टेशन है? बोले सर सैलरी की एक्सपेक्टेशन तो आप जो मेरे को दोगे वही है, मेरी इंसेंटिव की एक्सपेक्टेशन है, तो इंसेंटिव में आप मुझे कितना दोगे आप बताओ। तो जनरली रियल स्टेट में जो लोग आते हैं वो इंसेंटिव उनका बड़ा होता है। जैसे कि अभी हमने एक कंपनी का ट्रेनिंग किया, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी एज 22 साल 24 साल की एज थी, लेकिन महीने का वो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए वो कमा रहे थे। तो वो उनकी सैलरी लाख 1.5 लाख रुपए नहीं थी, उनका इंसेंटिव था, उनकी सैलरी तो 15,000 ही थी। तो इंसेंटिव बेस हायर करो, आपके वहाँ पर सैलरी जो है वो मिनिमम रखो, ताकि आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़े। और रियल स्टेट में ये बात हमेशा ध्यान रखी जाती है कि रियल स्टेट में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो 3 साल 4 साल 5 साल के लिए शुरू होता है। एज एग्जांपल, आप प्लॉटिंग कर रहे हो, आपने कहीं पर ज़मीन खरीदी, वहाँ पर आपके पास में 100 या 200 या 500 प्लॉट आपने बनाए, तो 500 प्लॉट आप कितने साल में बेचोगे? आप 6 महीने में या 2 महीने में नहीं बेच पाओगे, तो आपको कम से कम वहाँ पे 3 साल 4 साल 5 साल का आपको टाइम लेकर चलना पड़ेगा। तो आपने वहाँ पे जो सेल्स टीम हायर की है, तो अगर आप उनको 40,000 50,000 लाख रुपए की सैलरी पे हायर करोगे, तो आप उनको पे ही नहीं कर पाओगे, और उनको आप अकेले बेच भी नहीं पाओगे। तो आपको टीम भी चाहिए और फिक्स कॉस्ट भी आपको नहीं बढ़ाना है, तो आप उनको मिनिमम वेजेस के ऊपर हायर करो फिक्स में, और उनका इंसेंटिव उनको हाई दे दो, ताकि उनका फिक्स जो है वो आपके ऊपर बर्डन ना आए और उनका खर्चा निकल जाए, लेकिन उनको कमाने का मौका इंसेंटिव से मिले। तो इंसेंटिव बेस ज़्यादा रखो, तो वहाँ पर आज समझो ना, आज पूरे लगभग पूरे इंडिया भर के अंदर हर जगह पर रियल स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है, कहीं ना कुछ नई चीज़ हो रही है। तो वो सब बेचने वाले कौन है? वो सब यही लोग हैं, ब्रोकर्स हैं, वहाँ के सेल्स की टीम होती है। तो उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा उनकी फिक्स सैलरी बहुत कम है, इंसेंटिव बहुत ज़्यादा, और उसके कारण वो लोग है ना रियल स्टेट में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे इंसेंटिव का मार्जिन जो है बहुत बड़ा होता है, और वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग। आज कितने सारे ऐसे हम लोग जानते हैं कि कितने सारे ऐसे ब्रोकर, पहले उन्होंने एज अ ब्रोकर शुरुआत किया या सेल्स शुरुआत किया, आज के टाइम पर वो खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी उन्होंने चालू कर दी है, और वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इंसेंटिव बेस हाई रखो, और मिनिमम जो सैलरी है उनकी, उसको उतना मिनिमम कर सकते हो, तो आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से हायर कर सकते हैं।